मैम मेरे को लेने आ गए हैं, मैं घर जा रही हूँ। बेटा कल अपने पापा को बोल देना कि तुम्हें जल्दी लेने आया करें, क्योंकि देखो ना पूरा स्कूल भी खाली हो चुका है और अब तो टीचर्स के जाने का टाइम भी हो गया। ठीक है मैम, मैं पापा को घर जाके बोल दूंगी, पर अभी मेरे को कोई और लेने आया है। कोई और लेने आया है? पर कौन? मैं नहीं जानती, शायद पापा ने भेजा है। देखो बेटा तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं अभी बाहर देख कर आती हूँ कि कौन लेने के लिए आया है, उसके बाद जाना, ठीक है? अभी तुम वहां पे जाके बैठ जाओ। ओके मैम। आज तो मौका मिल ही गया है इस बच्चे को स्कूल से घर ले जाने का। इसको अपनी बातों में फिसलाऊंगा और इसे लेके चला जाऊंगा। अच्छा तो श्रुति को लेने के लिए आप आए हैं? जी मैम, आज श्रुति के पापा बिजी थे इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। पर सॉरी सर, हम किसी और के साथ ना बच्ची को जाने नहीं दे सकते। मैडम आपको मुझ पे शक हो ना तो उसके पापा से ही पूछ लो, उन्होंने ही मुझे भेजा है। ठीक है सर, तो आप ना यहीं पे वेट कीजिए, एक बार मैं मैम को कंफर्म कर देती हूँ, वो श्रुति के पापा से बात कर लेंगे। यस मिस अमृता। मैम श्रुति के फादर लेने के लिए नहीं आए, कोई और आया है, तो क्या मैं भेज दूँ? नहीं, हम ऐसे बच्चों को किसी के साथ नहीं भेज सकते, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उनको बोलिए कि उनके मदर या फादर लेने आएंगे तभी हम उन्हें भेजेंगे। ओके मैम। मैम जो बाहर खड़े हैं श्रुति को लेने के लिए आए हैं, मैं उनको क्या बोलूँ? आप उन्हें वापस भेज दीजिए और कह दीजिए कि मैं उनके पेरेंट्स से बात कर लूँगी, अगर मदर या फादर में से कोई लेने आता है तभी हम उन्हें भेज सकते हैं। ओके मैम। सॉरी सर, हम बच्ची को किसी और के साथ नहीं भेज सकते, हमारी प्रिंसिपल मैम ने मना किया है। अरे मैडम तो पूछ लो ना उसके पापा से, मैं पागल थोड़ी हूँ जो अपनी मर्जी से लेने आ जाऊंगा। हो सकता है कि श्रुति के पापा ने आपको भेजा हो, लेकिन मैं आपके साथ बच्ची को नहीं भेज सकती। मैंने आपको मना कर दिया ना, तो बात यहीं खत्म हो जाती है। स्कूल वाले पागल है क्या? जब लड़की को भेजना ही नहीं था तो मुझसे वेट क्यों कराया? सारा प्लान चौपट कर दिया। मैम मुझे जल्दी घर जाना है। हाँ हाँ बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें जल्दी घर जाना है, लेकिन मैं क्या करूँ, प्रिंसिपल मैम ने मना किया है कि तुम्हें किसी और के साथ हम घर नहीं भेज सकते। बेटा जब आपके पापा आएंगे ना तभी मैं आपको घर जाने दूंगी, वरना नहीं। और आप टेंशन मत लो, मैंने प्रिंसिपल मैम को बोल दिया है, उन्होंने ना आपके पापा को कॉल कर दिया होगा अब तक तो, और तुम्हारे पापा थोड़ी बहुत देर में आने ही वाले होंगे, ठीक है? तो तुम एक काम करो, वहाँ आराम से जाके बैठ जाओ। ठीक है मैम। अरे स्कूल से फोन। हेलो, हाँ जी मैम। तुषार सर, आपने अपनी बेटी को लेने के लिए किसी और को भेजा है क्या? हाँ जी मैम, वो मैंने ना अपने फ्रेंड को भेजा है श्रुति को लेने के लिए। वो क्या है ना कि आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो इसलिए मैं अपनी मीटिंग में ही जा रहा था। देखिए सर, वो पहचान वाले आपके होंगे, लेकिन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। हम किसी अननोन के साथ बच्चों को नहीं भेज सकते। देखिए मैम, वो मेरी भी बच्ची है और मैंने आपको बोला ना कि मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अरे मैं परमिशन दे रहा हूँ ना सामने से, आप भेज दीजिए मेरी बच्ची को। सर देखिए, बच्चे स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं ऐसे किसी के साथ उन्हें नहीं भेज सकती। आप खुद आइए और उसे लेकर जाइए। ठीक है मैम, मैं आता हूँ। ठीक है सर, आ जाइए। स्कूल वाले भी ना किसी की परेशानी को समझ ही नहीं सकते। आजकल के पेरेंट्स पता नहीं कैसे हो गए हैं, अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि अपने बच्चों का ध्यान भी नहीं रखते, और अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो फिर स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या हरकत थी? आपको पता भी है मैं कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में था, सारे काम छोड़ के आया हूँ मैं। सर आप बताइए, ये आपकी क्या हरकत थी? कोई भी मीटिंग या काम आपकी बच्ची से ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या आपके लिए? और आपकी आपके बच्चे के प्रति कोई भी जिम्मेदारी नहीं है क्या? आप ऐसे किसी के साथ अपनी बच्ची को कैसे भेज सकते हो? ना ही वो आपका कोई सगा संबंधी था, ना भाई था, और ना ही कोई रिश्तेदार। हम तो ऐसे आपकी बच्ची को उसके साथ नहीं भेज सकते थे ना। अरे मैम, आप कैसी बात कर रहे हो? वो मेरा फ्रेंड था और मुझे उस पर ना पूरा भरोसा है, इसलिए तो उसे भेजा था इसको लेने के लिए। सर मैं आपकी सारी बातें मान रही हूँ, होगा आपको उस बंदे पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट, लेकिन आपका कोई रिलेटिव या फिर सगा तो नहीं था ना। और आपकी फूल सी बच्ची है, इसे देखो। आप ऐसे कैसे किसी भी अनजान के हाथों में अपनी बच्ची को दे सकते हो? लेकिन आपकी भी क्या ही गलती है, आज के पेरेंट्स अपने काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि वो अपने बच्चों के बारे में सोचना भूल ही जाते हैं। आप न्यूज़ नहीं देखते या फिर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते? आजकल कितनी सारी चीजें हो रही हैं, और जितने भी हादसे होते हैं बच्चों के साथ, वो सारे जानने वाले ही करते हैं, कोई अननोन आकर कुछ नहीं करके जाता। सर आप इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हो? और अपनी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लीजिए ना। आपको पता नहीं है क्या, जानने वालों के भेष में कितने बड़े बड़े दरिंदे घूम रहे हैं।
हम ऐसे किसी के साथ आपकी बच्ची को नहीं भेज सकते, क्योंकि हमारी भी तो जिम्मेदारी है, स्कूल की जिम्मेदारी है। अगर कुछ हो जाता है तो कल को स्कूल का नाम आएगा कि बच्ची स्कूल से गई थी। अगर हम ध्यान नहीं देते तो बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता था। देखिए सर, मैं इस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, मेरी हर बच्चे की जिम्मेदारी है। ये बच्ची भी मेरी बच्ची जैसी है, इसलिए मैंने आपको समझाया है। बाकी आपकी मर्जी, आप मेरी सलाह को माने या फिर ना माने। पापा आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैम ने सही तो बोला था। बेटा, आपकी मैम ने ना बिल्कुल ठीक बोला है, गलती मेरी थी। लेकिन अब से ना पापा ही आपको लेने आएंगे, ठीक है? चलें, घर चलें? चलो पापा। आ जाओ।